Day 3 integration. In this we have some more question, थोड़े और elaborated types आएंगे अब आपके. आपने इसको इंटीग्रेट करना है. सी ना फंक्शन डेरिवेटिव फॉर्म है अभी ये, ना मैं कुछ सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ. तो सबसे पहले तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लो. कन्वर्ट दिस इनटू साइन एंड कॉस. तो दिस विल गिव यू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, क्योंकि tan इज साइन बाय कॉस और कॉस एलसीएम में आएगा और जो डिनोमिनेटर में कॉस आएगा आपका वो यहाँ आ जाएगा cos x dx. So you get cos x over cos x plus sin x dx. Still this is not complete. इसको हम complete करेंगे, बट कैसे करेंगे? देखो, अगर मैं इसको t पुट करती हूँ, इसको if I put t, तो cos का डेरिवेटिव sin होगा और sin का cos होगा. यानी कि cos तो है, I need sin also, but how? सबसे पहले तो यहाँ पे कोस आप क्या करो, सी क्या करना है आपको था, कॉस एक्स रिक्वायर्ड था, साइन एक्स ऐड भी कर लिया और साइन एक्स सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, बट एक साइन फिर भी आपका रह जाता है. तो इस केस में आप पहले क्या करोगे, आप इसको 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लोगे. नाउ चेक व्हाट, यहाँ पे एक कॉस इसके साथ आ गया प्लस साइन एक्स के साथ और एक कॉस इसके साथ आ गया. इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, कॉस एक्स प्लस sin x dx gives you, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखने वाला है, इसके आने के चांसेस बहुत होते हैं, तो ध्यान से देख लो ज़रा. cos x प्लस साइन एक्स अलग कर दिया, फिर आपने cos x माइनस साइन एक्स अलग किया, सो यू गेट cos x प्लस साइन एक्स dx. अलग अलग इंटीग्रल कर लो, इसको हाफ किया, इसको हाफ किया, इसको आप I1 ले लो, इसको आप ले लो I2, सो आपका दिस पार्ट विल बी कैंसल आउट दिस. तो I1 आपका क्या आया, हाफ ऑफ 1 dx. तो 1 का इंटीग्रेशन आपका क्या होता है, x प्लस C1 कर दो. फिर ऐसे आप I2 सॉल्व करोगे तो दिस गिव्स यू व्हाट, इसको आपने t पुट किया फॉर I2, पुट cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू t, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और साइन का cos x dx इज इक्वल्स टू dt. फंक्शन डेरिवेटिव अवेलेबल है हमारे पास, सो विल पुट द वैल्यूज फॉर I2 हमारा ये था cos x माइनस साइन एक्स ओवर cos x प्लस साइन एक्स विद हाफ. This value is your dt and this value is your t, so this gives you log mod t with half plus c2, और simplify किया, half log t was cos x plus sin x plus c2. Now I1 plus I2 is what, half of x plus half log mod cos x plus sin x plus c1 plus c2 को we can simply write c. Okay, one more question, x cube minus 1 to whole power 1 by 3 x5. So अगर मैं इसको t पुट करूँ, कॉम्बिनेशन ही लगा के देख सकते हैं, कोई चॉइस नहीं है. तो इसको t पुट करूँ तो ये dt तो नहीं आ रहा, और क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव वो एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आएगा, तो हम एक्स स्क्वायर इससे बोरो कर लेते हैं. इससे बोरो करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 1 होल पावर 1 बाई 3. इसको हमने लिख दिया एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स. ओके, नाउ पुट एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल्स टू टी, 3x square dx is equals to dt, and this gives you x square dx is equals to dt by 3, and here एक्स क्यूब भी बचेगा, तो यहाँ से आप एक्स क्यूब की वैल्यू लिख सकते हो t प्लस 1. अब सभी के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ है सब्स्टिट्यूशन, तो एक्स क्यूब माइनस 1 को हमने t पुट किया, t की पावर 1 बाई 3. एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है आपकी, t प्लस 1, एंड एक्स स्क्वायर डी एक्स को हम लिखेंगे dt बाई 3, एंड दिस 3 इज कॉन्स्टेंट, इट विल बी आउटसाइड, सो दिस कम्स आउट t की पावर 1 by 3 plus 1 gives you t की पावर 1 by 4, sorry 4 by 3 and t to power 1 by 3
whole integral dt. Now इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 4/3 dt प्लस t की पावर 1/3 dt, अलग अलग कर सकते हैं हम इंटीग्रेट इसको. सो यू गेट t की पावर 4/3 प्लस 1 गिव यू 7/3. 4 + 3 7 प्लस राइट ओके, प्लस t की पावर 4/3 और दिस वैल्यू विल बी डिवाइडेड बाय 7/3, दिस वैल्यू विल बी डिवाइडेड बाय 4/3 प्लस c. So you get 3/7 t whole power 7/3 plus 3/4 t whole power 4/3 plus c. Now put what was your original t. So t was x cube minus 1 7/3 plus 3/4 x cube minus 1 4/3 plus c. दिस इज योर आंसर. ओह इट वॉज 1/3 आउटसाइड. इट हैज सबके साथ था तो आप यहाँ पे सबके साथ 3. सो यू विल मल्टीप्लाई अकॉर्डिंगली राइट. इन 15th x का डिग्री 2 है और उसका जब डेरिवेटिव आएगा तो लीनियर हो जाएगा, तो यानी कि फंक्शन डेरिवेटिव फॉर्म बनाई जा सकती है. इंस्टेड ऑफ पुटिंग दिस ओनली t हम पूरे को भी पुट कर सकते हैं क्योंकि ये पार्ट कांस्टेंट है तो वो 0 ही हो जाएगा. तो 9 - 4x² को लेट्स पुट t. This gives you 0 minus 8x dx is equals to dt. So x dx is equals to minus of dt by 8. So you get this value as dt 1/8 with negative sign, and this is your t. So you get minus 1/8 log modulus of t. t क्या था आपका 9 - 4x² plus c. This is your answer. In next question we have e power x². Sometime आपका मन करेगा कि इस पूरे को पुट करके देख लेते हैं कभी x² को, तो कंफ्यूजन नहीं रखना, आप गलत कर लो बट कर लो इसको. e(x²) को अगर आप t पुट करते हो तो e की पावर का डेरिवेटिव तो यही होता है और x² का फिर 2x होगा, फिर dx आएगा, फिर dt आएगा. सो x dx की वैल्यू वो इन टर्म्स ऑफ x आ जाएगी, यानी कि ये सब्स्टिट्यूशन हमारी रॉन्ग हो गई. सो हम पुट कर लेते हैं. Put x² is equals to t. This gives you 2x dx is equals to dt. X dx is equals to dt upon 2. So we get x dx की value dt by 2. So this is 1/2. This is what e raised to power t. So when you simplify this you get half e power minus t dt. Right? और e की पावर x का इंटीग्रेशन हमारा e की पावर x ही होता है, e की पावर माइनस टी, बट माइनस टी का डेरिवेटिव से डिवाइड करना है तो माइनस टी का डेरिवेटिव होगा -1 प्लस सी. सो यू गेट 1/2 e पावर माइनस टी विद नेगेटिव साइन प्लस सी, एंड योर टी वॉज e की पावर टी वॉज योर x² प्लस सी. सो योर आंसर इज -12 e(x² प्लस c. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ये थोड़ा माइंड में रखने वाला क्वेश्चन है. कैसे रखें? अगर मैं इसको पुट करती हूँ t, अगर आप इसको t पुट करते हो पूरे पार्ट को तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? e की पावर 2x और 1 का 0 हो जाएगा. ओके इसको t पुट किया बट यहाँ पे फिर से 1 बचा. अब इसका क्या करें? तो यानी कि अभी फ्रेमिंग की रिक्वायरमेंट है, डायरेक्ट हम नहीं पुट कर सकते और किसी एक को भी नहीं पुट कर सकते. सो इसमें क्या करो? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e पावर x cy. अगर हम इसको डिवाइड करते हैं e की पावर 2x e की पावर x माइनस 1 e की पावर x, ये न्यूमरेटर हुआ. ऐसे e की पावर 2x e की पावर x minus 1 plus 1 e की पावर x dx. So what do you get? You get e की पावर x minus e की पावर minus x, e की पावर x minus e की पावर minus x, ये with plus sign है आपका dx. Now you can put this denominator as d. पुट e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इज इक्वल्स टू t. सो इसका डेरिवेटिव हुआ e की पावर x और इसका डेरिवेटिव हुआ माइनस e की पावर माइनस x.
सेम, और x का डेरिवेटिव -1 उससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपका dx की, और दिस इज dt. So this value is your dt and this value is t. So you get dt upon t, that gives you log modulus t. t आपका ये था e की पावर x प्लस e की पावर -x प्लस c. दिस इज योर आंसर. इन दिस क्वेश्चन हमें कोई फ्रेमिंग नहीं करनी, हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं. पुट e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x इज इक्वल्स टू t. यू गेट e की पावर 2x 2 -2 e की पावर -2x. आई होप डेरिवेटिव्स बहुत क्लियर हो चुके होंगे अब आप लोगों को. dt, जिसको डेरिवेशन में प्रॉब्लम थी, अब थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम थी, अब इंटीग्रेशन करते करते पूरी ख़त्म हो जाएगी. e की पावर -2x dx इज इक्वल्स टू dt. सो यू गेट e पावर 2x e पावर -2x इज इक्वल्स टू dt अपॉन 2. पुट दिस वैल्यू, ये वाला पार्ट आपका dt हुआ विद हाफ, और दिस पार्ट इज योर t. यू गेट log मॉडुलस t e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x वॉज योर t, साथ में हाफ था, प्लस c इज योर आंसर. सेम कॉस का डेरिवेटिव साइन है, साइन का कोस है. फंक्शन डेरिवेटिव फॉर्म बन सकती है, बट थोड़ा जो आपका कांस्टेंट पार्ट है उसको अरेंज करने की ज़रूरत है. तो वी कैन टेक 2 कॉमन, राइट. So if I take 2 common from denominator, it is 2 cos x minus 3 sin x. So you get 3 cos x plus 2 sin x dx, right? So put 3 cos x plus 2 sin x is equals to t. Derivative of this is minus sin x and derivative of this is 2 cos x. साथ में आएगा आपका dx is equals to dt. Now this value is same as your numerator. Put this value here, 1/2. ये आपका dt हुआ, ये आपका t हुआ. Then again half log modulus t plus c gives you half log 3 cos x plus 2 sin x plus c. This is your answer. नेक्स्ट भी हम इंटीग्रेशन ऑफ दिस सीकेंड का इंटीग्रेशन. सीकेंड स्क्वायर का हमारे पास क्या होता है, टैन का डेरिवेटिव सीकेंड है, तो सीकेंड का इंटीग्रेशन, सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन टैन हो जाएगा. बट यहाँ पे ये वाला पार्ट आपको प्रॉब्लम कर सकता है. सो इसको क्या करें, पुट 7 - 4x इज इक्वल्स टू t. सो यू गेट -4 dx is equals to dt. So take dx is equals to dt upon -4. बाद में तो by practice you can write it directly, secant square t dt with -1/4. This is -1/4 tan t plus c. So -1/4 tan, this is what 7 - 4x plus c. डायरेक्ट अगर करना होता तो आप क्या करते, इसका इंटीग्रेशन लिखते हैं आप tan ये वाला पार्ट, और मिडिल फंक्शन के डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं. डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई, इसमें डिवाइड, राइट. सो लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन. इफ आई राइट 1 / cos square x 1 - tan x होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन लेना है. कैसे करें, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है. इफ आई पुट दिस एज t, तो tan का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर. क्योंकि अब इंटीग्रेशन में अगर हम सब्स्टिट्यूशन से करते हैं तो हमें डेरिवेटिव चाहिए होता है, तो हम इस cos स्क्वायर को लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर x. एंड नाउ दिस इज व्हाट 1 - tan x होल स्क्वायर. अब पुट कर लेते हैं, पूरे को कर सकते हो, रीज़न बीइंग क्योंकि 1 का तो 0 ही आएगा, तो पुट कर लो 1 - tan x is equals to t. This gives you minus secant square x dx is equals to dt. And this gives you secant square x dx is equals to minus dt, right? So overall you get this value as minus dt and this is your t square. And इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, t पावर -2 with minus sign. So this will give you t to power -2 plus 1 -2 plus 1 with negative sign plus some constant c.
So this value comes out minus t by minus 1 over minus 1 plus c. So this is 1 by t plus c. So this is what 1 by 1 plus 1 minus tan x plus c. This is your answer. Okay, one more question. इसमें हम क्या करें? If I put root x is equals to t, this gives you 1 by 2 root x dx is equals to dt. So this is what dx upon root x is equals to twice of dt. अब इसका पुट कर लो cos t dt, क्योंकि आपका ट्वाइस ऑफ dt आएगा यहाँ पे, और ये तो आपका फंक्शन dx अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ dt. सो नाउ इट्स सिंपल 2 sin t प्लस सी. साइन का आपको क्या लिखना है? साइन का t की वैल्यू डाल देनी है रूट एक्स प्लस सी. दिस इज आंसर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.